दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में लेकर के वो खबर आज वायरल हो रही है। वायरल इसलिए भी हो रही है, वो सरकार की नाकामी को भी दर्शा रही है। नाकाम भी इसलिए भी कि मनदीप पुनिया, जिस पत्रकार को, जो फ्रीलांस पत्रकार था, उसको जमानत मिल गई। ये सबसे बड़ी एक लोकतंत्र की वो पहल है जिसमें कहा जा रहा था कि न्यायपालिका कहीं सो गई है शायद, जिसके सोने पर सवाल उठ रहे थे। मनदीप पुनिया को जमानत मिल गई है। मनदीप पुनिया को जमानत दे दी गई है और जमानत में जो कहा गया, जो समाचार मेरे पास प्राप्त हैं, रोहिणी कोर्ट दिल्ली के उत्तरी जिला के मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने किसान आंदोलन को कवर करते हुए दिल्ली पुलिस द्वारा सिंघू बॉर्डर से 30 जनवरी को हिरासत में लिए गए स्वतंत्र पत्रकार मनदीप पुनिया को जमानत दी। यह देखते हुए कि कोई संभावना नहीं है कि अभियुक्त आवेदक किसी भी पुलिस अधिकारी को प्रभावित करने में सक्षम है, उससे कोई जब्ती नहीं की जानी है, मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सतवीर सिंह लांबा ने उन्हें 25,000 रुपये की राशि या इसके समान राशि की जमानत बांड प्रस्तुत करने के बाद जमानत दी। कोर्ट ने कहा, यह कानून का सिद्धांत है कि जमानत एक नियम है, जेल एक अपवाद है, और चूंकि शिकायतकर्ता, पीड़ित और गवाह केवल पुलिस कर्मचारी हैं, इसलिए इस बात की कोई संभावना नहीं है कि अभियुक्त आवेदक को प्रभावित करने में सक्षम होगा, क्योंकि पुलिस ने किया था। कोर्ट के आदेश के ऑपरेटिव भाग में लिखा गया, जो ऑपरेटिव भाग होता है, जिस ऑपरेटिव भाग को जो है देखते हुए कोई भी न्यायालय संज्ञान या फैसला लिखता है। यह उल्लेख करना उचित है कि वर्तमान मामले की कथित हाथापाई की घटना शाम 6:30 बजे की है। हालांकि वर्तमान प्राथमिकी अगले दिन लगभग 1:21 पर दर्ज की गई थी, यानी कि अगली सुबह। शिकायतकर्ता, पीड़ित और गवाह केवल पुलिसकर्मी हैं, इसलिए बात की कोई संभावना नहीं है कि आरोपी किसी भी पुलिस अधिकारी को प्रभावित करने में सक्षम हो सकता है। वो फिर दोहराते हैं इस बात को। जाहिर है, आरोपी एक स्वतंत्र पत्रकार है, अधिक से अधिक कोई भी बरामदगी आरोपी व्यक्ति से प्रभावित नहीं होगी, इसलिए आरोपी को न्यायिक हिरासत में रखना उचित नहीं है। यह कानून का कानूनी सिद्धांत है कि जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद। अपवाद मतलब आप समझ सकते हैं क्या, मतलब या तो जमानत दे दो या जेल में रख लो। इसलिए वर्तमान के मामले के तथ्यों और दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुतियों और परिस्थितियों की समग्रता को देखते हुए अभिरक्षा में अभियुक्तों को हिरासत करने की अवधि को ध्यान में रखते हुए उसे 25,000 रुपये की राशि में जमानत बांड प्रस्तुत करने के बाद जमानत को स्वीकार किया जाता है। पुनिया की ओर से अधिवक्ता सलीम नावेद, एडवोकेट अकरम खान, एडवोकेट कामरान जावेद के माध्यम से जमानत याचिका प्रस्तुत की गई थी। जो जमानत याचिका में उल्लेख की गई चीजें, उसकी हिरासत या संभावित गिरफ्तारी के बारे में देर रात तक परिवार के सदस्यों को जानकारी नहीं दी गई। ये सबसे पहला पॉइंट था। भारतीय दंड संहिता की धारा 186, 332, 353, डब्ल्यू धारा 34 के तहत अपराध उसके खिलाफ नहीं किए गए। पुनिया के खिलाफ अपराध अर्नेश कुमार स्टेट ऑफ बिहार अन्य 2014 8 CC 273 मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के तहत कवर किए जाएंगे। इसमें 7 साल से कम की सजा उनको हो सकती है। एफआईआर दोपहर करीब 1:21 पर दर्ज की गई। 31 जनवरी को गिरफ्तार कब किया गया? 30 जनवरी को 6:30 बजे। बावजूद इसके कि वह कथित तौर पर कल शाम करीब 6:40 बजे पिछली शाम यानी 30 जनवरी को हाथापाई का हिस्सा थे। तो इतनी देर से क्यों हुई? ये सारी चीज बोल दी गई थी अपने मनदीप पुनिया के पक्ष में। चलिए, मनदीप जी एक अपने बेलॉग और उस पर वापस आ गए, लेकिन अब इसमें भूमिका किन पत्रकारों की ऐसी रही जिनके वापिस आने से मोदी सरकार घबरा गई, 56 इंची की सरकार घबरा गई। एक ऐसे स्वतंत्र पत्रकार को जिससे कोई दूर दूर का नाता रवीश कुमार का नहीं था, और रवीश कुमार का तो भैया नाता राजदीप सरदेसाई के साथ ही बदनाम कर दिया जाता है। राजदीप सरदेसाई खुद उनके खिलाफ बोलते रहे और एक अकेला
फौलाद था वो पत्रकार जिसके सीने में दिल था, रवीश कुमार जिसने राजदीप सरदेसाई का बचाव किया, उन राजदीप सरदेसाई का जो मोदी सरकार की गाहे बेगाहे तारीफ करते रहते हैं, वो राजदीप सरदेसाई जो अमेरिका में जाके भक्तों द्वारा पीटे जाते हैं। रवीश कुमार ने पहल इस मनदीप के लिए की और ट्विटर पर लौट के आए और ट्वीट करके दिखा दिया अपना दम, और सरकार दम देख करके दहल गई, दहल गया पूरी सरकार का वो कारवां, दहल गए कोर्ट में लड़ने वाले वो सारे अटॉर्नी जनरल रवीश कुमार के साथ खड़े हो जाने से मनदीप के साथ, कि लगता था कि सत्ता की ताकत हिल गई है। शायद किसानों ने ना हिलाई होगी, लेकिन रवीश कुमार ने हिला दी है। क्या आगे भी सत्ता हिलेगी या आगे सत्ता मजबूर हो जाएगी रवीश कुमार के सामने? 56 इंची सीना लोटपोट हो जाएगा रवीश कुमार के सामने। लेकिन रवीश कुमार का जिस तरह से ट्विटर पर वापसी आना हुआ, उसने एक तरह से स्वतंत्र पत्रकारों को एक नया हौसला दे दिया रिपोर्टिंग करने का। ऐसे पत्रकारों को जो सच्ची पत्रकारिता और सच्ची खबरों का आईना बने हुए हैं, जो अपने कैमरे लेकर के दिन रात वहां सिंधु बॉर्डर पर अपनी रिपोर्टिंग करते रहते हैं, सिंधु बॉर्डर हो, टेकरी बॉर्डर हो या कहीं भी हो, वहां रवीश के आने से लगा कि उनको उनका गॉड फादर मिल गया। और रवीश कुमार एक गॉड फादर की तरह, एक द्रोणाचार्य की तरह, भीष्म पितामह की तरह डट गए उनके समर्थन में, जिसकी वजह से लगता है शायद सरकार पर तो असर पड़ा। इतना असर पड़ा कि सरकार चौकड़ी भरना भूल गई है। सरकार किसानों के खिलाफ पता नहीं क्या क्या करा रही है, वो अगला वीडियो हो सकता है। लेकिन मनदीप पूनिया की जमानत, एक स्वतंत्र पत्रकार जिसके पास कोई लाइसेंस भी नहीं होता, ऐसे पत्रकारों को जेल में डाल दिया जाता है रिपोर्टिंग करने के चक्कर में। अब तो रिपोर्टिंग कोई कर ही नहीं सकता। वही रिपोर्टर किसानों के पास जा सकते हैं, उसके भी षड्यंत्र का खुलासा अगले वीडियो में करेंगे। लेकिन रवीश कुमार का जब से सोशल मीडिया पे आए हैं, तब से एक रवीश कुमार के आने से तब से एक मतलब सपोर्ट मिल गया है, ऐसा मानवीय सपोर्ट जो रवीश कुमार ने दिया है, और एक ऐसा बूस्ट जो सच बोलने की हिम्मत देता है हर पत्रकार को। वरना मनदीप पूनिया की गिरफ्तारी के बाद बहुत सारे यूट्यूबर्स परेशान हो गए थे, हैरान हो गए थे, क्या करें यार, चुप हो जाओ ना। इंटरनेट बंद कर दिए गए, सब कुछ बंद कर दिया गया। लेकिन जब एक दबंग सामने आता है रवीश कुमार जैसा, तो दबंग काम कर जाता है और सरकार को ना मतलब खाट के नीचे झांकने पर मजबूर कर देता है, झुका देता है। और आज वही हुआ। मनदीप पूनिया जी को उनकी रिहाई के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों आप भी दीजिए और इसी तरह से अपने हौसले और साहस जारी रखें मनदीप पूनिया। रवीश कुमार जैसे एक सच्चे पत्रकार जब उनके समर्थन में उतर कर आते हैं, तब हमारे जैसे लोगों की भी हिम्मत होती है, छोटे लोगों की भी हिम्मत होती है कि हम भी आपके समर्थन में डटे रहें। तो दोस्तों यही सुबह का इंतजार कीजिए। लोकतंत्र की नई कलमें तैयार हो गई हैं, लोकतंत्र की नई कहानी लिखने के लिए, आजाद हिंदुस्तान की कहानी लिखने के लिए, उस हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए जिस हिंदुस्तान को फिरंगियों ने अपनी नौटंकी और अपनी रखेल बना रखा है। दोस्तों नमस्कार, जय